आगे बढ़िए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से कहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे पैगंबर लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। यहाँ पर ताकीद पाई जा रही है, ताकीद हरगिज नहीं देख सकते तुम मुझे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब ज्यादा जिद की ना हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे देखने से पहले एहतिकाफ करो। क्या करो? एहतिकाफ। 40 दिन का एहतिकाफ किया हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने। 40 दिन तक बराबर रोते रहे, एहतिकाफ किया। 40 दिन का एहतिकाफ मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अब तो दिखा दे अपने आप को मुझे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा देखना चाहते हो तो कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे, अभी अपनी मखसूस जगह पर पहुंचे भी नहीं थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी नालैन को, जूतों को भी उतार दो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जूतों को उतार दिया। जूतों को उतारने के बाद मखसूस जगह पर जाकर के खड़े हो गए। मौला दिखा दे अपने जलवे। वो मूसा कलीमुल्लाह जो रब से हम कलाम होते रहे हो, जो रब से हजरत जो रब से हम कलाम होते रहे हो, जो कोहे तूर पर जाकर के रब से बारहा बात करते रहे हो, अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला मुझे अपने जलवे दिखा। 40 दिन का एहतिकाफ किया है, चप्पलें उतार दी गई हैं, गुस्ल करके पहुंचे हैं। 40 दिन के रोजे रखने के बाद कोहे तूर पर पहुंचे। बहस इस बात पर से नहीं कि अल्लाह ने कितना जलवा हजरत कोहे तूर पर नासिल फरमाया, लेकिन रब की तजल्ली का एक जलवा था। जैसे ही कोहे तूर पर नासिल हुआ, हजरत मूसा की निगाहों ने देखा, खुदा की कसम मूसा बेहोश हो गए। हजरत बेहोश होने के बाद काफी देर जब हजरत मूसा को होश आया, अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला मैं सिर्फ तेरे अनवारो तजल्लियात में से सरासी तजल्ली को ना देख सका। आखिर कौन सा होगा ऐसा पैगंबर जो तेरी तजल्ली को भी देखेगा, तेरे जलवों को भी देखेगा, मौला तुझे भी देखेगा और अपने माथे की निगाहों से देखेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर सुनो, हजरत दाऊद तो सिर्फ मीज़ाने अमल को ना देख सके, तुम मेरे हल्के से नूर की तजल्ली किताब ना ला सके और बेहोश हो गए, लेकिन आने वाले वक्त में मेरा एक पैगंबर पैदा होगा, पैदा मक्के में होगा, हिजरत करके मदीने में जाएगा और जब वो शबे मेराज मेरा दीदार करेगा ना, दीदार करने के बाद जब जमीन वालों को आकर के बताएगा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक जात वो थी जिसके लिए वक्त को रोक दिया गया, जमीन से गया था तो एक लम्हा था और आसमानों को पार करके वापस आ रहा था तो 27 साल। एक शेर सुनोगे? सुना दूं शेर? कहो सुभान अल्लाह। अरे चक्कर में पड़ रहे हो, बोले साहब इतनी देर से सुन रहे थे, अब इन्होंने भी आकर के माइक खेल लिया। शेर सुनिए, शेर सुनाता हूँ, बहुत कीमती शेर, तवज्जो से सुनना। रदीफ व काफिया थोड़ा सा मुश्किल है। मौलाना आसिफ साहब, मुस्तफा ने जहल के अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उनकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उनके सलेबोदार पर हमला किया। बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। बहता था आबे वसू, मुस्तफा का जाना देख, जब गए थे तो पानी बह रहा था, वापस आए तब भी बह रहा था। गए थे तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वापस आए तब भी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। नबी गए तब भी बिस्तर गर्म था और वापस आए तब भी बिस्तर गर्म था। नबी का एहसास तो देखो, मकाम तो देखो। एक लम्हा था लम्हा, और लम्हा भी ऐसा कि जब जमीन पर आकर के बताया ना कि मैं यहाँ से चला उम्मे हानी के घर से और पहुंच गया मस्जिद अक्सा, वहां जाकर के मैंने नबियों को नमाज पढ़ाई और जब मैं वहां से चला तो मैंने 7 आसमानों को पार किया, बल्कि 7 आसमानों को नहीं, जिब्रील ने भी जाकर के मकाम सिदरा पर कह दिया अब आगे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जिब्रील तुम रुकना चाहते हो रुक जाओ, मेरा बुलावा तो इससे भी आगे है। मकाम सिदरा से मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हजरात सरफ पर सफर होने के बाद मुस्तफा ने 70,000 हिजाबात को पार किया और 70,000 हिजाबात को पार करने के बाद जब मेरे नबी ने अपने नालैन को उतारने का इरादा किया था ना, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब नालैन मत उतारो, जूते मत उतारो, आज वस्ल की रात है, मुलाकात की रात है, आज दीदारे रब की रात है। हिजरत थी, तुम फिराक में रहे और फिराक में वक्त गुजारते रहे। फुरकतों के वक्त, फुरकतों के लम्हे खत्म हुए, फुरकतों के दिन खत्म हुए, हिजरत का समाना टल गया। ऐ मेरे महबूब आज तुम्हारी रब से मुलाकात, करीब आओ, जूते मत उतारो और इतने करीब आ जाओ फकाना काबा कौसैनी औ अदना,
मुस्तफा इतने करीब गए कि अपने माथे की निगाहों से खुदा को देख लिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है यही तो पैगंबर फर्क है दूसरे नबियों में और आप में। वो देखे तो तजल्ली ना देख सके, वो देखे तो जलवे ना देख सके, वो देखे तो मीज़ाने अमल ना देख सके, वो देखे तो दुनिया में रहकर जन्नत और दोज़ख ना देख सके। लेकिन ए मेरे महबूब, तुम अगर देखो तो माथे की निगाहों से खुदा को देख लो, पता चल गया कलीम और होता है, हबीब और। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफ़ा, फिज़ाने आला हजरत मौलाना सनाद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिसरा सुनिए, बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। इसमें जो मिसरा सानी है उसमें सातों से मुराद मिनट हैं, लम्हे हैं, दकीके हैं। क्या सातों से मुराद? बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। सातों ने लम्हों ने। मुस्तफा गए थे तो लम्हों में गए थे, मुस्तफा गए तो सेकंडों में गए, मुस्तफा वापस आए तो सेकंडों में वापस आए। और जब नबी ने आकर के कहा था ना कि मैं पलक झपकते हुए वापस आ गया, लम्हों में वापस आ गया, तो सबसे ज्यादा मजाक बनाने वाला अबू जहल था। दौड़ा गया हजरत सिद्दीक अकबर के पास और जाकर के कहने लगा, सिद्दीक मुझे एक बात तो बताओ, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैं फर्श से अर्श पर पहुंचा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने सातों आसमानों को देखा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि एक ही लम्हे में मैंने अंबिया को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मालिक जन्नत के साथ मैंने दोज़ख को देखा, हजरत मालिक जन्नत की रिजवान जन्नत के साथ मैंने जन्नत को देखा और मालिक जहन्नम के साथ मैंने जहन्नम को देखा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैं मकाम सिदरा पर पहुंचा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने 70,000 हिजाबात को पार किया, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने अपने माथे की निगाहों से खुदा को भी देख लिया और एक ही लम्हे में एक ही साथ में वापस भी आ गया, तो ऐ सिद्दीक ये बताओ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुर्बान जाऊं मैं उस शख्सियत पर जिसने ये कहा है, मैं बताना चाहता हूं कोई और कहेगा तो सिद्दीक यकीन नहीं करेगा, लेकिन आमीना का लाल कहेगा तो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तस्दीक की सिद्दीक बन गए, सिद्दीक बन गए और ऐसे बने कि कयामत तक बहुत पैदा होंगे, सदीक भी पैदा होंगे, सिद्दीक भी पैदा होंगे, लेकिन कोई हजरत सिद्दीक अकबर जैसा सिद्दीक पैदा नहीं हो सकेगा। ये अल्लाह ने मर्तबा व मकाम अता फरमाया। तो मियाँ ये शबे मेराज थी, शबे मेराज अल्लाह ने किससे मुलाकात की? मुस्तफ़ा से मुलाकात की। हजरात तफसील में ना जाते हुए ये बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, बड़ी फजीलतों की हामिल है ये रात। इस रात में नफल नमाज भी पढ़ी जाती है, इबादतें भी की जाती हैं इस रात के अंदर। और हजरात ये रात तो बड़ी मुकद्दस रात है। अल्लाह ने इस्लामी साल में कुछ रातें ऐसी बनाई हैं कि जिन रातों का कोई जवाब नहीं। उन रातों में एक शबे बारात जो आ रही है नी, शबे बारात, एक शबे कद्र, एक शबे मेराज, ये भी बड़ी फजीलतों की हामिल है। मैंने पढ़ा है गुलशिता के अंदर, हजरत शेख सादी शिरासी कहते हैं कि ये जो मखसूस रातें बनाई गई हैं ये गुनाहगारों के लिए इसलिए बनाई गई ताकि इन रातों में गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में जाकर के तौबा करे। तौबा के लिए ये रातें बनाई गई। किसी ने कहा था अगर तमाम रातें शबे बारात हो जाती तो फिर क्या ही अच्छा होता। हजरात जवाब देने वाले ने जवाब दिया, हमा शबहा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। अगर तमाम रातें शबे कद्र हो जाती तो मियाँ शबे कद्र भी बेकद्र हो जाती। तमाम दिनों का सरदार सिर्फ एक दिन होता है जिसे हम जुमा कहते हैं। हजरात तमाम महीनों का सरदार, अल्लाह के कुरान से पूछो तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कि रमजान होता है। उलमा से पूछो, उलमा फरमाते हैं कि रमजान से भी ज्यादा फजीलतों का हामिल रबीउल अव्वल है। उसकी वजह यह है कि रमजान में कुरान आया है और माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान दुनिया में तशरीफ लेकर के आया है। इसलिए रबीउल अव्वल हजरात
उलमा फरमाते हैं कि रमजान से भी ज्यादा अफजल वाला है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये फजीलत है किस लिए है? उसकी वजह ये है, अगर तारीख उठा करके देखोगे, तफसीर उठा करके देखोगे, तो किसी ना किसी निस्बत की वजह से ये रातें मुमताज हो गई, ये रातें फजीलतों की हामिल हो गई। इसीलिए तो कहना चाहता हूँ नादानो, अपनी अपनी निस्बतें इस कदर मजबूत कर लो कि खुदा की कसम तुम भी मुमताज हो जाओ, तुम भी मुनस्सा हो जाओ, मुसफ्फा हो जाओ, और दुनिया वालों को ये बता दो कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, और खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, उनकी रहे सलामत, बस उनकी निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, हज़रात निस्बतें सलामत हैं तो हम सलामत हैं, निस्बतें टूट गई तो खुदा की कसम हज़रात ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत। ये निकाह जो है, निकाह ये भी फजीलतों का हामिल तब है जब मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों की अदायगी तुम कायदे से करो। भाई निकाह भी तो सुन्नत ही है ना सरकार की, ये निकाह जो है सरकार की सुन्नत है। और कितनी तैयारियां होती हैं निकाह की, ये बैठे हुए देखो हमारे, इनसे पूछो निकाह की कितनी तैयारियां, महीनों पहले से तैयारियां क्यों? दूल्हे साहब का तुम्हारी पहचान नहीं, शहरोज अनवर फुरकान भाई, कितने दिनों पहले से तैयारियां, महीनों पहले से तैयारियां। बोले साहब इतने कपड़े बटने लेकर के आ जाओ, दिल्ली जाएंगे, बोले वहां सस्ते मिल जाएंगे कुछ, लेकिन खैरियत थोड़ी, औरतों के कपड़े कहां सस्ते मिल रहे हैं? औरतों को तो सिर्फ उल्लू बनाया जाता है। यहां से खरीदने संबल की औरतें, ताज्जुब की बात यह कि अमरोहा जा रही कपड़ा खरीदने और अमरोहा की औरतें संबल आ रही कपड़ा खरीदने। अमरोहा वाली ये कह रही कि संबल में सस्ता, और संबल वाली ये कह रही कि अमरोहा में सस्ता। सच्ची बात बता रहा हूं ईमानदारी की, तुम्हें जरा सा ही नहीं ये पता चल जाए कि मुरादाबाद में सस्ता मिल गया तो मुरादाबाद जाएंगे, हालांकि पता है सबको कि वो महानगर है, महानगर है, और जो महानगर होता है हज़रात मोहतरम वहाँ सस्ता नहीं होता कोई भी चीज, बल्कि महंगाई होती है। जितनी ज्यादा बड़ी सिटी में पहुंचोगे उतनी ही ज्यादा महंगाई तुम्हें नजर आएगी। तो हालात ये है, कहीं भी खरीदने के लिए पहुंच जाओ। हाँ इतना जरूर होता है, आज के जमाने में तो यहाँ बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है। अभी हमारे यहाँ पर बजटपुर की गाड़ी उतरी, वहां पर मेरा गूंजने की बात बताई जा रही थी, आकर के वो जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ियां चलती वो मेरे पास आ गया, आकर के मुझसे कहने लगा, बोले हजरत देख लो, वो पीछे पीछे रहता है टिरकों पे अपनी काल लेकर के, कहीं का अगर किसी तरफ कोई मामला नजर आए सामने तो 100-200 रुपए लेकर निपटा ले, इसलिए चलते रहते ये लोग पीछे पीछे। सही है, हम तुमों के यहाँ मामला चलता है ना, तो चलते चलते हाथों में थमा देते तो निकाल दी जाती है गाड़ी, इशारों में समझ जाइए। अब वो आगे आकर के मुझसे कहने लगे, बोले हजरत देख लीजिए हालात। मैंने कहा हालात क्या है बताओ? तो मुझसे कहने लगे, बोले 2 बजे की गाड़ियां आई थी यहाँ पर। मैंने कहा उतर गई? बोले हाँ साहब उतर गई। मैंने कहा फिर बताना क्या चाह रहे हो? बोले हम गाड़ी वाले होते हुए हमने इतने नहीं कमाए जितने बीच में दलाल ने कमा लिए। मैंने कहा कितने कमा लिए? बोले 20,000 2 गाड़ियों पे हमें बचे, 20,000 उसने बचा लिए। मैंने कहा कैसे बचा लिए? तो कहने लगा, बोले हमसे तय किया था काशी में और सगे भतीजे को बेचा 103 रुपए में। ये हालात हमारी कौम के हैं अल्लाह की पनाह। फिर हम बरकतें तलाश करते हैं, फिर हम रहमतों के मुतमन्नी रहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। अजीब हालात है, जमीन में मिले तो ना छोड़े हजरात, अगर अनाज में दलाली मिले तो ना छोड़े, अगर किसी दुकान पर दलाली मिले तो ना छोड़े। आज के वक्त में हजरात मोहतरम हालात ये कि कपड़े तक में दलालियां चल रही है। इस मौजू को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बताना ये चाहता हूँ, कपड़ों की तैयारियां महीनों पहले से, जूतों की तैयारियां महीनों पहले से, कोट पैंट या शेरवानी हो गई होगी ना तैयार, ब्रांडेड सियाराम की टाई होगी। अगर हजरात कोट पैंट हुआ तो वो भी कम से कम रेमंड का तो होगा ही। अगर जूते हुए तो आज के जमाने में रेड टेप के या रेड चीफ के ज्यादा चल रहे हैं। उससे आगे को बढ़ते हैं तो रीबॉक के भी ले लेते हैं, कभी एडिडास के भी ले लेते हैं। ये हमारी और आपकी जिंदगी का मामला। महीनों पहले से तैयारियां, किस चीज की तैयारियां? शादी हो रही है, कपड़े लेकर के आ जाओ, जूते लेकर के आ जाओ, रुमाल लेकर के आ जाओ, मिर्च मसाला लेकर के आ जाओ, सब कुछ लेकर के आ गए। ये तो समझदार है। लेकिन मैंने हालात देखे हैं हजरात, 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं और महीनों पहले से तैयारियां। लेकिन जिस चीज की तैयारी होनी चाहिए थी उस चीज की तैयारी कोई भी नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी चीज है कि जिसकी तैयारी होनी चाहिए थी और तैयारी नहीं हो रही? महीनों पहले तूने तैयारी की। अरे नादान, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है तो कम से कम निकाह की भी तैयारी कर ले। 8 दिन पहले से जाकर के इमाम के पास कलमा शरीफ भी याद कर ले। सही बात, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कलमा शरीफ याद कर
ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद कर ले, तिलावत कराया जाता है। बरकत के लिए फर्ज व वाजिब नहीं है, लेकिन बरकत के लिए पढ़ाया जाता है। हमने देखा है कि बास दूल्हा तो वो होते हैं कि पहले ही कलमे पर 5-5 साल तोड़ दें, न ये पता कि सत्ता, न ये पता कि वक्फ हो रहा, न ये पता कि वसल हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। अगर पढ़ने पर आए तो मियां इनका तो जहां अटक गए जाकर के वहां अटक गए। ये इनके हालात नजर आते हैं, नादान तैयारी कर ले, लेकिन निकाह की भी तैयारी कर। कम से कम हजरात तू इमाम के सामने पहुंचे, काजी के सामने पहुंचे, मुफ्ती वक्त के सामने पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़े, हजरात अल्लाह की बेहतानियत का ऐलान करे, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करे। जिन 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, हजरात उन 7 चीजों को दोहराए तो इस अंदाज से दोहरा कि दुनिया वालों को ये बता दे, खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। गूंजूंगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूं मैं। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।